हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ के जादूगर चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग देख रहे हैं और मैं ये बताने का आप लोग को प्रयास कर रहा हूँ किस प्रकार से गणित के विषय को आसान शब्दों में हम सीखेंगे, और इसलिए नाम इस चैनल का रखा गया है मैथ का जादूगर। मैथ को आपको मैं बड़े से बड़े सवालों को छोटे में मैं बताने का प्रयास करूंगा और समझाने का भी प्रयास करूंगा ताकि आप उस सवाल को अच्छे से बना सकें। इसमें आपको पिछले वीडियो मैंने जानकारी भी दिया था 2 से भाग का नियम, 3 से भाग का नियम। अब इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा 4 से भाग का नियम, 5 से भाग का नियम, 6 से भाग का नियम, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है YouTube चैनल में पहली बार मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ 7 से भाग का नियम। अब तक YouTube पे कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा 7 से भाग का नियम। ये पहली बार मैं करूंगा आपके सामने 7 से भाग का नियम, जो कि एकदम यूनिक होगा। अब तक किसी भी किताब में भी आपको नजर नहीं आएगी कि 7 से भाग का नियम कैसे होता है। इसलिए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मैथ के जादूगर की दुनिया में। सबसे पहले 4 से भाग के नियम में। तो चलिए 4 से भाग का नियम, जिस संख्या का इकाई और दहाई में यदि 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे आपने देख सकते हैं 512 है, इकाई अंक 2 है और दहाई अंक 1 है, तो मिलके 12 हुआ। अब 12 4 से भाग लगती है तो मतलब 512 में 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। 816 है, इकाई में 6 है, दहाई में 1 है, ये भी संख्या में 4 से भाग लग रही है 16 में, तो ये 816 में भी पूरी तरह से भाग लगेगी। इस प्रकार से 924, 728, 684 ये सारे संख्या 4 से विभाजित होगी। और अपने से भी आप लोग कुछ संख्या निकाल सकते हैं जिसमें इकाई और दहाई अंक यदि 4 से विभाजित होगी तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो दूसरा फिर से हम जानते हैं अब 5 से भाग का नियम। बेहद आसान है, इतना आसान है कि जहाँ ये अगर आपको बता दें एक बार ट्रिक तो मैं आप कभी जिंदगी में भूलने का भी प्रयास नहीं करेंगे। जैसे जिस संख्या के अंत में 0 और 5 रहे, यानी संख्या के अंत में यानी कि इकाई स्थान पे 0 या 5 रहे, सिर्फ और सिर्फ 0 और 5, तो वो संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। इसलिए यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखे हैं, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से पूरी भाग लगेगा। अब हम चलते हैं 6 से। 6 का भी आसान है, बहुत आसान है। जैसे कि आपने पहले बताया था 2 से भाग का नियम और 3 से भाग का नियम, और 3 और 2 से जब गुना करते हैं तो होता है 6। यानी कि यदि किसी भी संख्या में 2 से यदि भाग लग जाए और 3 से भी भाग लग जाए तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसा कि आप देखिए 2 का मैंने कल आपको नियम बताया था, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ 2 है ना, 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि 2 से पूरी तरह से विभाजित है। आपको 3 से भी बताया था मैंने। 3 में क्या बताया था, संख्या का योग, जैसे 6 1 7, 7 2 9, यानी कि 9 हुआ और 9 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 3 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। जैसा कि आपने देखा अभी 2 से विभाजित हुआ और 3 से भी विभाजित हुआ, तो यानी कि मतलब 6 से भी विभाजित ये संख्या होगी। आप 822 भी देख सकते हैं, जिसमें 2 से विभाजित है ही पूरी संख्या, और 2 2 4 और 8 12 हो जाता है। अब 12 3 से भी विभाजित है तो ये पूरी संख्या 3 से और 2 से विभाजित है तो 6 से भी वो संख्या विभाजित होगी। और अन्य प्रकार के आप एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं और खुद आप निकाल भी सकते हैं। कोई भी संख्या लीजिए और वो यदि 2 से और 3 से भाग लगता है तो वह 6 से भी भाग लगेगा, ये 100% गारंटी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बताने जा रहा हूं कि 7 से भाग का नियम। आज तक के YouTube चैनल में ये आपको नजर नहीं आएगा
7 से भाग का नियम, और ना ही आपको किताब में जल्दी से नजर आएगा। और ये पहली बार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि आपको किसी भी सवाल को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, किसी भी संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके, यानी कि इकाई अंक जो भी हो उसको क्या कर देंगे, हम दोगुना कर देंगे। और शेष अंक का अंतर यदि 7 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी, 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ 441 लिखा हुआ है, तो 441 में इकाई स्थान पे 1 है, 1 का दोगुना कर दीजिए, 2 का 2 हो जाएगा, और शेष बचा 44, और 44 में 2 घटा दीजिए तो हो जाता है 42। और ये 42 7 से विभाजित है, तो यह पूरी संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। जैसे कि और देख सकते हैं 343 है, 343 लिख दिए, और इकाई स्थान पे 2 है, 3 है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाता है 6, और शेष संख्या बचती है 34, और 34 को 6 में घटा देते हैं तो हो जाता है 28। तो 28 7 से विभाजित है, वह संख्या भी पूरी तरह से 7 से विभाजित होगी। और अन्य संख्याएं भी आप निकाल के देख सकते हैं, और इसमें आपको सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अब आपको हम बताते हैं 8 से भाग का नियम। जिस प्रकार से आपको 4 का भाग का नियम बताए हैं, इसमें थोड़ा सा एक जगह बढ़ जाएगा, आ जाएगा सैकड़ा। यानी कि जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा में यदि 8 से भाग लगता है तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह से भाग लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं उदाहरण 94,848 है, कितनी बड़ी संख्या है। हम देखते हैं, इसको पता करते हैं कि कैसे 8 से भाग लगता है। देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, 8 से देखिए भाग लगे, 8 का 8 और 0, 8 छक 48, यानी कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा में 8 से पूरी तरह से भाग लग रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। यदि आप पे विश्वास नहीं होती है तो आप कॉपी कलम निकालें अपना, और इसे क्या करें, चेक करके आप देख सकते हैं, और इसमें कोई परेशानी कहीं भी बात नहीं है। अब जानेंगे 9 से भाग का नियम। 9 का भाग का नियम 3 के भाग के नियम के तरह ही है, बस 3 का नियम में आपको बताया था, संख्या का योग यदि 3 से विभाजित है तो 3 से भाग लगेगा। उसी प्रकार से 9 है, 9 में भी यही है, संख्या का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसा कि देखिए 6 3 9, 9 है तो 9 का में 9 कट जाएगा एक बार में, तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। 7 3 10 और 8 18, 9 में 18 है, कट जा रहा है पूरी तरह से, तो ये पूरी संख्या भी भाग 9 से लगेगी। जैसे 6 6 12 और 6 18, 18 9 में है, 18 से कट 9 से कट भी रहा है, और ये पूरी संख्या 9 से पूरी तरह से भाग लग जाएगी। तो इसमें बेहद आसान है, 9 3 का बेहद आसान है। जिस प्रकार से 4 का और 8 का रिलेट करते हैं, मैं लास्ट में, वीडियो के आपको लास्ट में हम बता देंगे, इस प्रकार से संबंध पता स्थापित कर देंगे जो कि आप कभी भूलने का भी प्रयास नहीं कर सकते हैं। तो अब 10 का नियम भी बेहद आसान है, बस जिस संख्या के अंत में 0 रहे वह 10 से विभाजित है। जिस भी संख्या के अंत में जो आपको मन में आए लिख दीजिए, लेकिन लास्ट में सिर्फ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित है। और 11 सबको भारी लगता है, 11 से भाग का नियम इतना भारी सबको लगता है कि पूछिए मत, लेकिन मैं आपको आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। बस 1 सेकंड का खेला है, वो खेला अगर आप समझ गए, और मैं समझा दूंगा, ये गारंटी है सबके लिए। तो देखिए वो खेला क्या है मैं बताता हूं, पहले समझने का आपको प्रयास, समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि किसी भी संख्या के सम स्थान, यही है वो खेला, स्थान, विषम स्थान। बच्चा सब इसमें गलती क्या करता है, समझने लगता है कि सम संख्या और विषम संख्या, यहाँ पे लिखा हुआ है सम स्थान और विषम स्थान। यह स्थान क्या चीज है हम आपको अभी बताएंगे।
का अंतर यदि 11 से विभाजित है तो वह संख्या भी 11 से पूरी भाग लगेगी। कहने का मतलब क्या है, जैसा कि 121 है, 121 में ये एक स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। तो पहला देखिए ये क्या है, विषम संख्या एक है, दो क्या है, सम संख्या। कल आपको मैं पहले ही बता चुका हूं सम संख्या और विषम संख्या। तो दो क्या है, सम संख्या है, और तीन क्या है, विषम संख्या है। तो दोनों को जोड़ दीजिए। एक विषम संख्या को देखिए, विषम स्थानों का अंतर, तो ये जोड़िए, एक एक दो, और ये है दो, दो में दो चला गया, बचा जीरो। जीरो में बताइए 11 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, हाँ लगेगा, और जीरो हो जाएगा इसका। तो आप निकाल के देख सकते हैं कि 121 से भाग पूरी तरह से लगेगा। और उसका देखिए अगला देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, और 1331 में ले लेते हैं 1 2 3 और 4। सम संख्या कौन सा है, 2 और 4। तो 2 में क्या है, 3 है, और 1 4 हो गया। और देखिए विषम संख्या 3 और 1, 1 और 3 जोड़ 4 हो गया। और इसका अंतर 4 में 4 गया, हो गया 0। और 0 में 11 से अगर भाग देंगे तो हो जाएगा क्या, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये संख्या भी 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। एक बार आपको हम रिवीजन करा देते हैं 2 से लेकर के 11 तक का। तो देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था 2 से भाग का नियम। 2 से भाग का नियम में मैंने बताया था जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। और आपको मैं 3 का भाग का नियम बताया था, जिस संख्या का योग, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अगर योग उसका अगर 3 से विभाजित है तो वह भी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसा कि आपको 63 लीजिए, 6 3 9 हो जाता है, और 9 3 से भाग पूरी तरह से भाग लग रहा है, तो 63 भी 3 से पूरी तरह से भाग लगेगी। और 4 का भाग का नियम यह है, जिस संख्या का इकाई और दहाई में यदि 4 से भाग लग जाए तो वह संख्या भी क्या होगी, 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। मान लीजिए कोई भी संख्या 5612 है, 5612 है, तो इकाई और दहाई पे क्या है, 12 है, और 4 से 12 से पूरी तरह से भाग लग जाता है 12 में। तो देखिए वो 4512 जो वो पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। कोई और ले सकते हैं, 5624 है, लास्ट में 24 है, और 24 4 से बढ़िया से भाग लग जाएगा, अच्छे से आसानी से भाग लग जाएगा। आप लोग समझदार हैं ही बिल्कुल, तो इसीलिए 5612 में भी भाग आसानी से लग जाएगा। उसी तरह है 5 का भाग का नियम, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे तो वह संख्या भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। बस 0 और 5, 0 5 के अलावा कुछ रहना ही नहीं है, तो वह 5 संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से भाग का नियम आपको बताया, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए, 3 से भाग लग जाए, दोनों से, यानी कि ऐसा नहीं हो कि 2 से भाग लग रहा है या फिर खाली 3 से भाग लग रहा है, और ये 2 और 3 दोनों से भाग लगना चाहिए, तभी 6 से भी भाग लगेगा, क्योंकि 3 दूना क्या होता है, 6 होता है। और 6 के बाद 7 का नियम, सबसे महत्वपूर्ण 7 का नियम है, क्योंकि YouTube के इतिहास में आज से पहले अभी तक कोई नहीं बताया था 7 से भाग का नियम, और ना ही किताब में आपको नजर आएगी। 7 से भाग का नियम ये था कि इकाई अंक जो संख्या है उसको क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, और शेष जो संख्या बची उसमें से उसको घटा देंगे, और यदि वह संख्या 7 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी, पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। 8 से भाग का नियम, 8 से भाग का नियम अभी तुरंत आपको मैंने बताया, जिस संख्या का इकाई दहाई और सैकड़ा में यदि भाग लग जाए, किससे, 8 से, तो वह संख्या भी 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और फिर है 9 से भाग का नियम, जिस प्रकार से 3 से भाग का नियम है उसी प्रकार से 9 का भी भाग का नियम है। बस यहाँ पे सबका योग मिलकर के 9 से भाग लगना चाहिए, और 3 में 3 से भाग का लगना चाहिए, बस इतना सही है। और फिर 10 से भाग का नियम, जिसमें जिस संख्या के अंत में बस 0 रहे, सिर्फ और सिर्फ 0 और कुछ नहीं, तो वह संख्या 10 से क्या होगी, पूरी तरह से भाग लग जाएगी। और उसके बाद 11 से भाग का नियम है, आपको मैंने बताया सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर, सम स्थान और विषम स्थानों का योग का अंतर के
योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है तो यह संख्या भी 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसा कि आपको मैंने बताया 121 है, 21 में देखिए स्थान 1 2 3, 2 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या सिर्फ यहाँ एक ही है, 2 है, वो 2 तो यहाँ लिख दिया मैंने। और विषम संख्या 3 और 1 है, इस दोनों को जोड़ दिए, 1 1 2 हो गया, और 2 में 2 हो गया, 0 हो गया। और 0 में 11 से पूरी तरह से भाग लगती है तो वह संख्या भी क्या होगी? 11 से पूरी तरह से भाग होगी। यहाँ भी देखिए आपको 1 2 3 4 है। सम संख्या कौन सा है? 2 और 4, और 2 और 4 के स्थान पे क्या है? 3 और 1 है। 3 और 1 क्या होता है? 4 होता है, 4 लिख दिया। और विषम स्थानों पे क्या है? 1 और 3 है, तो 1 3 3 1 4 होता है, और 4 में 4 चला गया तो 0 बच गया, यानी कि 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। आपको इस चैनल में अगर ये अच्छा लगा देखने में इस वीडियो को, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद, नमस्कार।